सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा कि काफ़ी समय से हफ्ता गुजर गया, वीडियो नहीं आ पाया, तो हम जिसके लिए क्षमा चाहते हैं और कारण भी साथ में बता रहे हैं। कहते हैं कि चित्त फाटा मित्र से नहीं दूध की चाह, चित्त फाटा मित्र से नहीं दूध की चाह, तुम्हें शोक है पुत्र का तो हमहु पुत्र की डाह। अर्थात एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी जा रहे थे जंगल के रास्ते से, तो उन्होंने देखा कि दोपहर का समय हो चुका है, चलो स्नान ध्यान कर लिया जाए और थोड़ा भगवान का ध्यान कर लिया जाए, आराम कर ली जाए। तो पंडित जी ने अपना स्नान ध्यान किया, पोथी उठाया और कथा करने लगे। जब कथा समाप्त हो गई, पूजा उनकी, उसके बाद में उन्होंने जलपान किया। उसके बाद में देखा क्या, एक नाग जो है वो विषधर पंडित जी के सामने आता है और अपने मुख में एक सोने की एक कौड़ी लेकर के पंडित जी के भगवान पर रख देता है और पंडित जी भगवान के दंडवत करके फिर अपने बिल में चला जाता है। अब इससे पंडित जी को बड़ा प्रसन्नता हुई। अब पंडित जी ने एक प्रण बना लिया कि रोज कहीं ना जाकर के बस वही जंगल में जाएं, उसी सांप को कथा सुनाए और घर चले आए। लालच पाप की जड़, कहते हैं कि लालच ही पाप की जड़ है। आज पंडिताइन को लालच आ गया, कहा ऐसा है या एक मुर्गी अंडा दे रही, कहाँ तक देगी मुर्गी, फाड़ो सारे अंडे निकाल लो। यही हुआ, पंडित जी को पंडिताइन ने कहीं अंत भेज दिया, कहा वहाँ तो लड़का चला जाएगा, और लड़के को समझा बुझा करके वहाँ उस स्थान पर भेज दिया जहाँ पंडित जी कथा सुनाया करते थे। आज लड़के ने कथा पढ़ी, जैसे ही लड़के ने कथा स्टार्ट किया तो सर्प आ गया और बैठ गया। सर्प कथा भी सुन रहा है, बच्चे को पहचान भी रहा है, साथ में कुदाल फावला धरा है वो भी देख रहा है, बोरिया बिस्तर है वो भी देख रहा है। आज सर्प जो है अपने में नहीं विचार कर पा रहा है ये क्या रहस्य है, लेकिन भगवान भरोसे उसने कहा होगा जो देखा जाएगा। अंत में जब वो सर्प कथा सुन करके अपनी बिल में गया और वहाँ से एक सोने की मोहर लेकर के जैसे ही भगवान पर चढ़ाकर वापस होने लगा, तो पंडित जी के उस लड़के ने उठाया डंडा और जैसे मारा, खींच के सांप के मारा तो बहुत जोर से, लेकिन वो डंडा पूंछ में लगा, बिल में पूरा सांप घुस चुका था। अब जैसे ही पूंछ उसकी कुछ गई, वो आव ने देखा ताव सर्प ने कद्दू में गवा व्यवहार, उसने सर्प ने डस लिया पंडित जी के लड़के को, वो मर गया। आज पंडित जी दोबारा फिर जब गए, ढूंढते ढांढते बड़ा रोए गिड़गिड़ाए, उस सर्प से कहा, तो उस सर्प ने कहा पंडित जी इसमें हमारा दोष नहीं है, अगर आपको पुत्र का शोक है मरने का, तो हमें भी अपनी कीमती सुंदर पूंछ का डर है जो तुम्हारे बच्चे ने उसको नष्ट कर दिया। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, अच्छा अब हमारे लिए क्या आदेश है। कहा सुनो, जिस कारण से तुम्हारा पुत्र वंचित हुआ है उस कारण को ही नष्ट कर देना, चलो हमें फला नदी के दहावरे में वहाँ डाल दो चलकर। जब वो पंडित जी उस सांप को फला दहावरे में डालने गए उस नदी के गुमराह में, तो उस जैसे ही उन्होंने फेंका तो वो सांप हंसने लगा। उसने कहा, पंडित जी ने कहा भाई क्यों हंस रहे हो। कहा महाराज अब ये तो हम बताएंगे, फला राजा के यहाँ फला लड़का पैदा होगा, आप जो है 9वें दिन आ जाना और कहना वहाँ हम बात करेंगे और हम तुमसे बात करेंगे, तभी इस प्रश्न का, इस हंसने का कारण बताएंगे। आज पंडित जी ने उसको दहावरे में डाल करके वापस चले आए और सारा धन खोद लिया, घर में रखाए। 9 दिन बाद उस राजा के यहाँ, जिस राजा के यहाँ उस सर्प ने कहा था कि आप हमारे यहाँ आना। जब पंडित जी उस राजा के यहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि हे राजन हमें आपके बच्चे से थोड़ा बात करना है, तो पंडित जी ने अपनी बात जब रखी राज दरबार में,
तो जितने भी राज दरबार के लोग थे ठहाका मारकर हंसने लगे, कहा ये पंडित पागल हो गया है। अरे कोई 9 महीने का 10 दिन का बच्चा भी बोलेगा। हालांकि कुछ ज्ञानी लोग थे, पूरी राज दरबार के अंदर कोई एक दो ही लोग थे, जैसे पूरे विश्व में सूर्य एक ही होता है, चंद्रमा एक ही है, महत्वपूर्ण लोग एक ही होता है। ऐसे ही वहाँ पर कुछ लोग महत्वपूर्ण थे। उन्होंने कहा नहीं, जब हमारे महाराज जी वहाँ से यहाँ तक आए हैं तो कारण जरूर कोई न कोई होगा, चलिए हम भी सुनते हैं इस रहस्य से पर्दा हम भी उठवाते हैं। आज उन महापुरुषों ने सहयोग किया पंडित जी का, और रानी को पर्दे के उधर रखा गया। राजा ने तत्काल व्यवस्था करके पंडित जी को बुलवाया, कहा हाँ महाराज जी पूछ लीजिए। आज पंडित जी ने जब उस बालक से पूछा तो बालक ने फिर वही हंसते हुए कहा, पंडित जी देखो, हम हंसे इसलिए थे कि तुम चंद पैसे के चक्कर में तुमने कितना बड़ा अपराध कर दिया। पुत्र भी चला गया, आप भी जो है, जब पुत्र नहीं तो क्या है, पैसा का क्या करोगे। तो इतना बड़ा मूर्ख तुम्हारे समान कोई हमने नहीं देखा, जो चंद लालच में पाप कमा रहे हो। और दूसरी तरफ आज जो 2 कुत्ते हमारे साथ कूदे थे, वो कुत्ते कोतवाल के यहाँ वो भी पुत्र बने, आनंद ले रहे हैं, वो भी सेकंड राजा की भांति है। और हम तो राजा ही बन करके आए, राजकुमार बन गए। तुम अगर हमारे साथ कूद पड़ते तो तुम भी राजा ही कोई राज के बनते, लेकिन आपने हमें पहचाना नहीं। आज इसी प्रकार से हमारे देश के अंदर हमारे कुछ लालच के कारण पाप कमा रहे हैं। जैसे हम सत्य पर आधारित प्रोग्राम चलाते हैं, क्योंकि जब सत्य हम बोलेंगे तभी समाज चल पाएगा। और सत्य बोलना बड़ा कठिन है, लेकिन सत्य को अपनाना बड़ा ही सहज है। आजकल देख रहे हैं लोग भगवा कलर बना करके और अनेक प्रकार के ब्राह्मण, पंडित, पुजारी, बाबा, योगी और दुनिया के लोग बन जाते हैं, लेकिन क्या सच्चाई और सत्य तक कौन पहुंच पाता है। जैसे प्रभु श्री राम जन्मभूमि का फैसला 5000 वर्षों का था, कोई 1-2 दिन का नहीं था। बीजेपी सरकार ने वादा किया, 5 साल पूरे हो गए। ठीक उसी समय जब दोनों महापुरुषों ने, योगी और अखिलेश, दोबारा मुख्यमंत्री पद प्राप्त करने के लिए जब पर्चे भरने के लिए लाइन में खड़े थे, ये उस समय की घटना है। तब स्वयं प्रभु श्री राम के चिंतन से भगवान शिव ने अपनी लीला रची, जहाँ स्वयं भगवान शिव घोषणा करवाते हैं भगवान शिव से कि किसी का दावा हमारे ऊपर नहीं चलेगा। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हम संघर्ष करते रहे, या हमारे शब्दों द्वारा, या हमारे ज्ञान के द्वारा, या हमारे सम्मान के द्वारा कोर्ट कचहरी ने किसी प्रकार के दबाव में आकर के फैसला किया है, तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं। क्योंकि हमारे पास प्रमाण है। हम आपको बताएंगे कि छोटी काशी गोला गोकर्ण नाथ, जनपद लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, भारत सरकार हिंदू राष्ट्र जय हिंद के तहत जय आदिशक्ति माँ भगवती स्थान का पुजारी, जिसका नाम दुर्गा प्रसाद पुजारी एंड बाबा रतनदास उर्फ दुर्वासा ऋषि के द्वारा महादेव घोषणा करते हैं कि मैं फैसला करूंगा, और जिस दिन फैसला करूंगा एक मच्छर मर जाए तो हमारे पुजारी का सर काट लेना, मैं तुझे माफ कर दूंगा। ऐलाने जंग। फिर क्या है, उठाया धर्म को मोहर लगाकर योगी को दोबारा मुख्यमंत्री पद प्रदान किया और अपना काम निकाल लिया। राम राज्य की स्थापना जिस महापुरुष ने किया उसका सारा पत्ता साफ है। राम राज्य की स्थापना हमने किया है। दुर्वासा ऋषि उर्फ बाबा रतनदास, इस व्यक्ति ने
जितनी मेहनत देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए किया, शायद ही संसार में कोई किसी ने कभी भी किया।